अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं एक और ट्रैवल लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं एक खड़ा हूँ जमाल आबाद, एक इलाका है, गांव है खिपरो का। वजह जो मुझे खींच कर लाई है वो ये आप देखें, 4 तालाब हैं पानी के, 3 इस तरफ हैं और 1 इस तरफ है। अब ये तालाब जो है यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं वो असल स्टोरी है जो मैंने इस ट्रैवल लॉग में आपको बतानी है। एक थर आपने सुन रखा हुआ है, थर पार कर। आजकल बारिशें हैं, बहुत लश ग्रीन हुआ है, लेकिन एक थर जिसको दुनिया नहीं जानती वो है अछड़ो थर। अछड़ो थर यानी वाइट डेजर्ट, सफ़ेद सहरा। वहाँ मैं चंद साल पहले गया था, चंद साल से मुराद के कोई 1 दहाई कबल में गया था। पीने का पानी जो है वो उन लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो उसके बाद फिर ये एक मंसूबा बनाया गया यहाँ से कि नारा कैनाल गुजर रही है, यहाँ से नारा कैनाल से पानी लिया गया है और 242 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई गई है। तो 57 किलोमीटर तो मेन पाइपलाइन है, बाकी फिर जंक्शंस ब्रांचेस जो होती हैं वो 12 इंच की पाइपलाइन हमें वो बिछाई गई है। और उसके बाद यहाँ से पानी अछड़ो थर के कोई 110 गांव और 5 फौजी चेक पोस्ट हैं जो आगे, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर है अगेन यहाँ पर, तो उनको उसको दिया जाता है। तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, पूरा का पूरा थर दिखाऊंगा, अछड़ो थर दिखाऊंगा, वहाँ की ज़िंदगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। रेगिस्तान में पानी पहुंचाना कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है सिंध हुकूमत ने मुमकिन कर दिखाया है। तो सिंध हुकूमत के इस बड़े कारनामे को खुद विजिट करने के लिए आप मेरे साथ रहे, चलते हैं पाइपलाइन के साथ साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां जाकर आपको लोगों के जज्बात से भी आगाह करूंगा और क्या तब्दीली आई है लोगों की ज़िंदगी में। क्योंकि अछड़ो थर में इस पाइपलाइन से पहले ज़िंदगी जो है कठिन थी, मुश्किल थी। तो अब इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, उनकी ज़िंदगियों पर कितना मुस्बत फ़र्क आया है। हुकूमत सिंध के इस बड़े कारनामे में कितनी तब्दीली बर्पा की है सहराए अछड़ो थर में। बड़ा दिलचस्प ट्रैवल लॉग होगा मेरा, आखिर तक आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक एक गांव पर जाऊंगा और ये वाले मनाजिर आपने कभी नहीं देखे होंगे। थर आपने देखा होगा, अछड़ो थर कोई नहीं जाता, तो अछड़ो थर मैं आपको दिखाऊँगा। तो मेरे साथ चलिए। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ चले आते हो, और यही सूरत हाल मेरे साथ भी है। पीछे देखें मेरे वो बादल, काले बादल, घने बादल। बादलों के लिए मैंने यहाँ नहीं आया था, बारिश हो जाएगी तो ज़ाहिर है मैं फंस जाऊँगा। मैं हूँ अछड़ो थर में। अभी थोड़ी देर पहले जमाल आबाद, या उसका जो पुराना नाम है रत्तो कोट, वहाँ पर मैं था और वहाँ पर मैंने आपको तालाब दिखाए थे। यहाँ पर आप ये देखें झील है, बीचों बीच सहरा के बीच में झील है। अभी वैसे तो ये आगाज़ है, लेकिन ऐसी कई झीलें हैं इस सहरा में, नमकीन झीलें हैं। तो मैंने आपको वो जो पानी की पाइपलाइन और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जो खुशी आई है वो मैंने आपको दिखानी है। और साथ साथ आप ये झील का नज़ारा करें। हम आगे जाएंगे और पहला गांव काक है, राजड़ बिरादरी का गांव है। जो पाइपलाइन बिछाई गई है तो सबसे पहले पानी उन तक पहुँचा था। तो वहाँ चलते हैं। लो जी, बारिश मिल गई है मुझे अछड़ो थर में। बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा मज़ेदार मौसम है, मज़ा आ रहा है। और मैं जल्दी में इसलिए बात करूँ, कैमरा ने पीछे जाना है भाई। ये 2 झीलें हैं एक साथ। एक झील जो है ये आंटियो और दूसरी है शीहनवारी, शेरावाली। लाहौर में आपने शेरावाली गेट सुना है, यहाँ पे शेरावाली झील है। और अभी बारिश हो रही है और आगे हम जाएंगे। इस झील के साथ साथ ये मनाजिर भी आपको दिखाते जाएंगे। और ये 2 झीलों का किनारा है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। ये है वो जो पाइपलाइन जा रही है। और पाइपलाइन, क्योंकि पानी जब एयर ले पाइपलाइन तो पानी का प्रेशर नहीं बनता या पानी रुक जाता है। तो आम तौर पे घरों में जो मोटर चल रही होती है उसको भी एयर निकाली जाती है उसके। तो फिर यहाँ से इसको खोल के, इसके वॉल्व खोल के, और इसको एयर निकाली जाती है, हवा निकाली जाती है, ताकि फिर पानी आगे जाए। वरना हवा जो है वो ब्लॉक कर देती है पानी की उसको, रफ्तार को। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। और मेरी किस्मत है, मैं आया हूँ जिन दिनों, उन दिनों जगह जगह बारिश मिल रही है। मुझे मिट्टी में भी मिली थी, मुझे नगर पार्कर में मिली थी, और यहाँ तक कि मुझे चूड़ियों में भी बारिश मिली थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या नज़ारे हैं।
अछड़ोथर का ये इस तरफ से जमालाबाद से या रतोकोट से आए आप तो पहला गांव है और एक अच्छा खासा बड़ा गांव है। 100 से ज़्यादा घर हैं यहाँ पर। पहला जो है ना पाइपलाइन का फ़ायदा इनको हुआ था। काक इस गांव का नाम है। राजड़ बिरादरी जो मैंने पहले आपको बताया था उनका एक गांव है। और ये जो पाइपलाइन आ रही है उस पाइपलाइन के लिए हर गांव में एक बड़ा वाटर टैंक बनाया गया है। और ये वाटर टैंक देखें आप, ये वाटर टैंक बनाया गया है इस काक गांव के लिए। 30,000 गैलन का वाटर टैंक है और इसको मैक्सिमम पे रखा गया कि आइंदा 30 साल तक भी अगर किसी गांव की आबादी बढ़ती रहती है तो उसके लिए इनफ होगा। उस 30 साल के बाद अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ज़ाहिर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो पाइप है ये लोगों ने अपने घरों के लिए लगाए हुए हैं। घरों की में मोटरें हैं, सोलर के ऊपर मोटर है। यहाँ सोलर प्लेट्स दी गई हैं अपना सिंध हुकूमत की तरफ से और शाजिया मरी ने एफर्ट ली। पानी का मंसूबा भी शाजिया मरी का था जो 2013 में जब MNA बनी थी। तो वो ये देखें ज़रा, ये इंसान, जानवर, परिंदे, बस इससे आगे मत जाएं, वो उड़ जाएंगे, इससे आगे ना जाएं। तो ये देखें कबूतर आ रहे हैं और कबूतर अब ये पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल था ही नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, शाजिया मरी ने 2013 में जब वो फर्स्ट टाइम MNA बनी ज़िमनी इंतखाबात में, यहाँ वो विज़िट भी किया। और शाजिया मरी पहली कैंडिडेट है मुझे बताया जा रहा है कि जो हल्के में गई थी, हल्के में यानी इस तरफ आई था। तो लोग हैरान हुए, एक तो खातून और दूसरा वो वोट मांगने आई हैं। तो लोगों के पास तसव्वुर नहीं था। और इस गांव के लोग जो है वो सबसे पहले उन्होंने मीठे पानी की बूंद जो है, जो दरिया का पानी था जो उन तक पाइपलाइन के ज़रिए आया अपने घर में, अपने गांव में, वो इन्होंने पिया था। और मुझे बताया गया कि जब वादा किया जा रहा था इनसे कि जी हम आएंगे आपको मीठा पानी देंगे, तो लोग हंसते थे कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब पानी यहाँ कैसे आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं पानी आ गया। अच्छा, बड़ा मुश्किल से हम गाड़ी में बैठे हैं दौड़ कर, और गाड़ी कोई 10 कदमों के फासले पर थी। शदीद बारिश हो रही है। दिखाएं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, करीब ले आओ ज़रा। ये देखिए, ये बारिश के नज़ारे आप करें, और वो जानवर और वो चरवाहे वो खड़े हुए हैं, और ये अब रेगिस्तान की बारिश का आप मज़ा लें। मैं बाहर जाऊँ तो मेरा कैमरा मैन कहता है बाहर जाऊँ, लेकिन उसके बाद भीगे कपड़ों में कैसे काम करेंगे, और कपड़े नहीं लाए साथ। आगे भी चल के कुछ और गाँव हम दिखाते हैं। तो बड़ा मज़ा आ गया भाई। अच्छा जी, मैं अब आगे काफ़ी अंदर आ गया हूँ अछड़ोथर के, और यहाँ पर मैं गुज़र रहा था तो कुछ लोग काम कर रहे थे। फिर मैंने देखा तो बारिश का पानी जमा कर रहे हैं। वो ज़रा दिखाएं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बारिश का पानी जमा कर रहे हैं। अब ये पुराना कदीमी तरीका है बारिश का पानी जमा करने का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुएँ नहीं होते जिस तरह थरपारकर में कुएँ हैं। यहाँ पर कुएँ बहुत कम होते हैं, बहुत कम इलाकों में, इस एरिया में कम से कम नहीं है। ये कामाऊ गाँव है, और ये पानी साहब किस तरह जमा करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने सीमेंट का कुआं बनाया है। अब इसमें मैं यूँ झुक के बात कर रहा हूँ तो एको आ रही, मेरी आवाज़ वापस आ रही। इसको कहते हैं टांका। इसमें यहाँ पर पैमाना होता है 1.5 बोरी सीमेंट का। ये पानी यहाँ पे होता है, इसमें हर तरह के जीव जरासीम चले जाते हैं, नाग बिच्छू भी चले जाते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी से ये पानी पीते थे। इतना ही जेको है इनके कीअं पानी जमा कयो इनमां। ही साईं बरसात जो पानी अचे थो उन खे तली साफ़ कंदा आहियूं त माल मल पींदो आहे। ही 1.5 बोरी 2 बोरी जो सीमेंट जो टांको आहे, जहिड़ो कर महीने जो माल जो पाणी थींदो आहे। उन लाइ असीं सफ़ाई कंदा आहियूं त गंद किचिरो अंदरि न वञे। केतिरो माल तव्हांजो महीनो जो पाणी पीए? अंदाज़े में जहिड़ो कर 100 बकरी। 100 बकरी महीनो पाणी पियो वञे? जी हा। अच्छा जी हा। पोइ महीने खां पोइ? महीने खां पोइ साईं इहे पाणी हले थो सप्लाई वाटर जो इहो अचे थो साईं, वाटर सप्लाई जो? जी हा। अच्छा, वाटर सप्लाई जो पाणी जेको आहे न हूंदो उन खां अॻु में तव्हां छा कंदा? उन साईं पखालूं भरंदा साईं, 15 किलोमीटर त परे दूर भरंदा आहियूं। उते चखू आहे? जी हा। पाणी तव्हांखे मिले थो जेॾीमहिल तव्हां खोलियो? हा, जाम पाणी हलाए लखे सन कर। अच्छा, न मोटर लॻायल आहे, छा थियल आहे? न, पाणी पाणे वाल मां किरे हेठि। वाल मां हेठि किरे थो? जी हा। वाल मां किरे तव्हां घर कीअं खणी वञो? पाणी पाणे वञे पाइप जे ज़रिए। अच्छा, पाइप जरिए पानी तो, मोटर भी कौन लगा? नहीं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये पहले इसी तरह करते थे, ये कुएं बना के छोटे छोटे टंका इसको कहते हैं, और बारिश का पानी जब आता है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाइएगा ज़रा,
ये इन्होंने एक छोटा सा सुराख रखा हुआ, बारिश का पानी आता है तो इसके ज़रिए अंदर चला जाता है और ये भर जाते हैं। एक ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ है और इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है कौन सा किसका टांका है। चले हम आगे चलते हैं। ये असल इसी तरह लोग पानी पी रहे होते थे। दो 2014 में यहाँ जो कैद कहते हैं वो आया, उसमें साईं कायमल शाह चीफ मिनिस्टर थे, वो भी इसी गांव में आए थे। लेकिन अदी ये सारे थर में गई, अदी ने सोचा कि अगर वहाँ पानी उस थर में जा सकता है तो हमारे थर में क्यों पानी नहीं जा सकता, इस पे हम काम करें। हम 10-15 मरतबा यहाँ आए, लोगों गांव में गए, भाई ये कितने घर हैं, तो लोग कहते थे यार यहाँ पानी आएगा। हमने तो सोचा ही नहीं है कि पानी इधर वहाँ से आएगा, जमालाबाद रतोकोट से पानी आएगा और यहाँ पहुँचेगा और हम पियेंगे। पहले तो मुश्किल ये थी कि लोग मान नहीं रहे थे, लोग बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। तव्हां ॿुधायो त केतिरो फ़र्क़ु पियो आहे पाणी अचण खां पोइ? पहिरीं हाणे इहो त हिते माण्हू ऊन्हारे जे मौसम ईंदी न, पाणी जी सख़्ती ईंदी त बेराई जे लाइ लॾ फलाण करे ईंदा हुआ। माना उते घणा माण्हू ओॾां रहिजी वेंदा हुआ और वापसि अचणु थींदो हो त माना वरी बरसातुनि जे टाइम सां उहे माण्हू मुसलसल हिते रहिजी विया, हिते रहणु शुरू थी विया। ॿिए नंबर में ॻाल्हि इहा आहे त हिते पाणी भरण लाइ ॿ माण्हू, ॿ उन जा गॾ, हिकु उठ खपे थो, उन ते पखाल खपे थी। उनजो घटि में घटि हींअर नंढे में नंढो जेको घर आहे साईं, जंहिं थोरा माण्हू हुजनि, थोरो माल हुजे, उन जो घटि में घटि हिन वक़्तु 25,000 ख़र्च अची वेंदो। ऐं उन खां वधीक माल वारा 50,000, लख रुपया, 1.5 लख रुपया। हर माण्हू खे इहो पाणी अचण सां फ़ाइदो थियो त हुननि खे बचति थी ऐं उन्हनि जो ख़र्चु बची वियो। ऐं माण्हू प्लस में जेके माण्हू वेंदा हुआ न, जेके पाणी भरण लाइ, उहे वांदा थी विया, उहे माण्हू मज़दूरनि ते कारोबार कयूं। माण्हू वापसि केतिरा आया पाणी अचण खां पोइ? वापसि माण्हू घटि में घटि हर ॻोठ में, जीअं पहिरीं ॻोठ हो जेको माडियर नाले, उन में 20 घर हुआ, उहे हींअर 100 थी विया। सही। हाँ, इन हिसाब सां हर ॻोठ असांजे, हर ॻोठ में एतिरा ही माण्हू वधंदा रहिया। इन्होंने तो बताया किस तरह कंसीव किया गया प्रोजेक्ट, और ये बता रहे हैं किस तरह का फ़र्क आया है। असल चीज़ जो है वो लोग अगर अपने छोड़ जाते हैं, अपने ठिकाने, अपने घर छोड़ जाते हैं, सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है ज़िंदगी का उनमें। अगर उनको उम्मीद हो कि जी वो वापस जा सकते हैं और उनको सहूलतें मिलेंगी और फिर वो वापस आते हैं तो उनका खुशी का ज़ाहिर उनके लिए उसका कोई मोल नहीं होता। तो बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खिप्रो से कोई 65 किलोमीटर का सफ़र करके मैं यहाँ पर अब जैसरो एक गांव है, यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। और रास्ते में मैंने कई गांव में रुका हूँ मैं और लोगों से गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो आपने देखी है। अब ये जो पाइपलाइन है पानी की, बज़ाहिर तो आप देखेंगे कि क्या इसमें क्या कौन सा बड़ा कारनामा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मालूम हुई है वो ये है कि ये जो हल्का था और सांगड़ जो पीरी मुरीदी का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर एक तरह से इस तरह के कामों ने लोगों को कम से कम इस बात पर सोचने पर मजबूर किया है कि वोट अगर देना है तो वो किसी वादे के ऊपर ही दे दें। क्योंकि पहले तो लोग सोचते ही नहीं थे कि हमने वोट किसको दे रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अकीदे को, जो पीरी मुरीदी का था उनका, उसको वोट दे रहे थे। और अब ये जो पानी की पाइपलाइन ख़ास तौर पर लोग समझते थे कि कोई दीवाने का ख्वाब है, लेकिन वो पूरा हुआ। जो बात है वो ये कि एहसास है, एहसास कि जी आपने पानी हमने पहुंचाना है, वोट आप किसको भी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, हमने लोगों को पानी पहुंचाना है। वैसे बड़े मुश्किल ज़िंदगी है, कठिन ज़िंदगी है पानी के आने के बावजूद, लेकिन कम से कम पानी आता है तो लोगों को कुछ सुकून मुयस्सर होता है। कई की माह तक लोग यहाँ नहाते नहीं थे, अब रोज़ाना लोग नहाते भी हैं, जानवरों को पानी पिलाते हैं, खारा और मीठा पानी मिक्स करके अपना पूरा किया करते थे अपना
ज़रूरतें पूरी किया करते थे। तो बहरहाल आपने व्लॉग देखा, मेरा ट्रेवल व्लॉग देखा, ये अचड़ोत्थर की यात्रा मेरी आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सियासी व्लॉग्स चलते रहेंगे। अगले किसी और ट्रेवल व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। यहाँ जैसरों से मुझे दीजिए इजाज़त, और क्योंकि शाम होने लगी है और मैं हमेशा की तरह शाम के मनाजिर जो है एंजॉय करना चाहता हूँ, और आप इस वीडियो को एंजॉय करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।